फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आप सभी के साथ 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये विदाउट बेल्ट वाली 4 टॉट की ब्लाउज़ है। इसको आप अगर नई सीखे हैं तब भी इस ब्लाउज़ को आप जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लंबाई के हिसाब से देखे 13 इंच की हमारी लंबाई है, तो 1 इंच हमने प्लस करके यहाँ पे कपड़े को चौकोर कट कर लिया है। 36 इंच का हमारा चेस्ट है, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके इसे लंबाई और चौड़ाई में कट करके निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो एक ही साथ फ्रंट बैक दोनों पल्ले की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 36 इंच चेस्ट के हिसाब से मैं 2 इंच नेक रख रही हूँ। आप 36, 34, 38 इस तरीके का अगर चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ बनाते हैं और बैक जो है डीप है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे 2 इंच का नेक रख सकते हैं। ये थोड़ा लंबा है फ्रेंड्स, पर आप लोग फुल वॉच कीजिए ताकि आप लोग भी अच्छे से इसे समझ पाएँ। हमारे पास पुराना ब्लाउज़ का नाप है, देखिए इसी के नाप से हमें जो है इस ब्लाउज़ को कटिंग और स्टिचिंग करना है। तो ये भी हमारा जो है नाप है 4 डॉट का ही है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बैक और फ्रंट की अलग अलग अस्तर के कपड़े में कट करके बता रही हूँ फ्रेंड्स। आप एक ही साथ एक ही अस्तर में कट कर सकते हैं। तो ये है हमारा नाप। यहाँ से ले लिया हमने 2 इंच का नेक, और अब जो हमारे पास पुराना ब्लाउज़ है उसका ले लेंगे हम यहाँ पे शोल्डर। तो हाफ इंच नेक की तरफ और हाफ इंच हम आर्म होल की तरफ, दोनों तरफ हमें हाफ इंच छोड़ के यहाँ पे जो मेज़र मिला है वो 3 इंच है। तो 3 इंच हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 3 इंच निशान लगाने के बाद हम यहाँ से ले लेंगे अपने आर्म होल की गोलाई। तो आर्म होल की गोलाई नापने के लिए हम अपने पुराने ब्लाउज़ को लेंगे और हमें अपने शोल्डर में टेप रखना है। बराबर यहाँ से मिला के देख लेंगे कि कहाँ तक का हमारा जो है आर्म होल है। तो यहाँ पे आ रहा है 5 इंच। तो शोल्डर के पास हमें टेप रखना है और नीचे में लगा लेना है 5 इंच में निशान। यहाँ से देखें, ये जो हमारा बराबर यहाँ से 5 इंच है और हमें यहाँ से भी बराबर 5 इंच ही रखना है। यहाँ पे भी निशान लगा लेना है हमें। स्केल लेंगे, इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। जब अस्तर के कपड़े में कटिंग की तभी मैं यहाँ पे चेस्ट के हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा कट कर ली थी। आप उसी के हिसाब से ही कटिंग करें। अब ले लेंगे हम यहाँ से अपनी आर्म होल की गोलाई। तो आर्म होल की गोलाई लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच का जो है गोलाई दे देंगे। अगर आप हैवी चेस्ट साइज़ का बनाते हैं तो 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा का आर्म होल की गोलाई लें, जिससे कि उनकी ब्लाउज़ अच्छी बनती है। बैक यहाँ पे डीप रख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 9.25 इंच डीप रखूँगी। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ऊपर हमने 2 इंच लिया था, तो नीचे हम 2.25 इंच में निशान लगाएंगे। इस निशान को हमें जो ऊपर नेक में निशान लगाया है 2 इंच, वहाँ तक मिला लेंगे और यहाँ से दे देंगे हम गोलाई। गोलाई देने के लिए कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, 1 इंच की पहले सेंटर से, जो हमारा सेंटर है वहाँ से देखिए इस तरीके से 1 इंच का निशान लगाएंगे, फिर गोलाई देंगे। उससे जो है गोलाई एकदम अच्छे तरीके से नहीं बन पाती है। गोलाई देने के लिए इसी तरीके से निशान लगाइए, या तो फर्स्ट वाला लगाइए या सेकेंड वाला। पीछे के डॉट के लिए यहाँ पे हम 4.5 इंच की इसकी दूरी ले लेंगे। यहाँ पे 4.5 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे। यहाँ पे सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हाफ इंच की दोनों तरफ गैपिंग दे देनी है। ये हमारा बैक का हो गया। अब यहाँ से कर लेंगे हम इसकी कटिंग। बैक पार्ट जो है हमारा मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। पहले हम यहाँ पे हल्का सा शोल्डर डाउन कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिससे कि हमारे शोल्डर जो है वो गिरे नहीं। तो हल्का सा यहाँ पे 1.5 इंच जितना हमने शोल्डर को डाउन कर लिया है गले की तरफ। अब कर लेंगे हम इसकी कटिंग। सबसे पहले हमने जो नीचे में कपड़ा सीधा कर लिया था उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ से नेक की कटिंग करेंगे। देखिए जो टुकड़ा टुकड़ा निकल रहा है ना, बस इसी से जो है हमारा कपड़ा जो है वेस्ट हो जाता है। अगर इसको डायरेक्ट हम एक साथ अस्तर में कटिंग करते तो जो ये छोटा छोटा सा कपड़ा निकल रहा है ना, वो हमारी हुकाई की पट्टी के लिए, नीचे में तुरपाई पट्टी के लिए काम आ जाता है। अब फ्रंट पल्ले के लिए भी हमने देखिए अस्तर के कपड़े को कट कर लिया है। इसको हमने नीचे से 1 इंच और साइड से हमने 1.5 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग करके निकाला है। यहाँ हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में है। हमने जो बैक पल्ले की कटिंग की तभी हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में था, और ये कपड़ा भी हमारा डबल फोल्ड में ही है। इस कपड़े को सबसे पहले हम नीचे से कर लेंगे सीधा। आप सबसे पहले यही काम करें फ्रेंड्स। अगर आपको कपड़ा थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे लग रहा है तो इस तरीके से इसको स्केल से निशान लगा के सीधा कर लें। अब हमें फ्रंट पल्ले में करना है परफेक्ट करने के लिए हमें नीचे के कपड़े को एक्स्ट्रा और साइड के कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम नीचे में 1.25 इंच में निशान लगा लेंगे। अगर आप ज़्यादा चेस्ट साइज़ का बना रहे हैं तो 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक आप नीचे के कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं पफ के लिए। इस निशान को कर लेंगे सीधा। मेरा यहाँ पे जो चेस्ट साइज़ है वो कम है, प्लस जो ब्लाउज़ है उसमें पफ भी कम है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.25 इंच में निशान लगाया। अब यहाँ पे बैक पल्ले को लेंगे और जहाँ से हमने 1.25 इंच में निशान लगाया है वहाँ से इस अस्तर के कपड़े को हमें बराबर जमा के रख लेना है। अच्छे से जमा के रख लेंगे। जमा के रखने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर में, आर्म होल में और जो हमारा साइड का फिटिंग साइड है उस तरफ हमें बराबर निशान लगा लेना है। हमारा जो नेक है, नेक में अभी हम निशान नहीं लगाएंगे। इस तरफ भी हमें बराबर देखिए इस तरीके से निशान लगा लेना है।
निशान लगा के हमारा बैक पल्ले का जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रंट के नेक के लिए हमने निशान लगा लिया है। अब बैक पल्ले को हम यहाँ से हटा लेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 इंच मैं सामने का गला ले रही हूँ, 2.25 इंच मैं यहाँ इसकी गहराई ले रही हूँ। जिस तरीके से हमने बैक पल्ले की कटिंग की थी, नीचे को 2.25 इंच, ऊपर को 2 इंच, उसी तरीके से सेम यहाँ पे फ्रंट पल्ले को भी हम इसी तरीके से, और यहाँ से दे देंगे हम इसकी गोलाई देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इंच हमने यहाँ पे हुक आई की पट्टी के लिए नहीं छोड़ा है फ्रेंड्स। तो उस कपड़े को हम आर्म होल की तरफ से बढ़ा लेंगे। नहीं तो फिर अगर इसको हम नहीं बढ़ाएंगे ना, तो जो हमारी ये पट्टी है, शोल्डर पट्टी, वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से हल्का सा डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे 1/2 इंच हमें अस्तर के कपड़े में एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है। इससे क्या होता है, अगर आप टक्स ऐड करते हैं, यहाँ पे टक्स लगाते हैं, तो जो हमारा कपड़ा है वो छोटा नहीं पड़ता। तो आप इस तरीके से कटिंग करेंगे ना, तो आपका जो 4 डॉट वाला ब्लाउज़ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बन के रेडी होता है। हमने ऊपर में 1 इंच और नीचे में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है टक्स के लिए। अब इस निशान को हम मिला लेंगे यहाँ पे। अब मिलाने के बाद यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो 4.5 इंच इसकी जो है दूरी ले लेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच की हम यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे भी आपको समझना है फ्रेंड्स, अगर आप हैवी चेस्ट साइज़ का बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 1-1 इंच तक का निशान लगा सकते हैं। 4.5 इंच की मैंने इसकी जो है लंबाई ले ली है। अब इस निशान को हमें नीचे में मिला लेना है। इस निशान को अच्छे से मिलाने के बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 3 टक्स और चाहिए। तो 3 टक्स के लिए क्या करेंगे, जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं से 2 इंच इस तरफ और 2 इंच फिटिंग के साइड और 3 इंच में ले लेंगे हम यहाँ पे आर्म होल की तरफ। तो इससे जो है हमारा 4 टक्स का निशान मिल जाएगा। ये हमारा अच्छे से राउंड नहीं दिख रहा है, इसको क्या करेंगे हम, हमारा जो ये वाला निशान है हुकाई की पट्टी की तरफ का, उस निशान को हम थोड़ा सा ऊपर करके लगा लेंगे, जिससे कि ये राउंड शेप में हमारा टक्स जो है बनेगा। इस निशान को आर्म होल की तरफ मिला लेंगे। ये हमारा जो टक्स का है हल्का सा मेरे को ऊपर लग रहा था, तो इसको मैंने थोड़ा सा नीचे करके निशान लगा लिया। आप थोड़ा बहुत इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उतने में ही निशान लगाना है। बस आपका जो पफ है वो अच्छे से क्रिएट होना चाहिए। नीचे का जो कपड़ा है हमारा, उसे तिरछी तिरछी करते हुए दोनों तरफ हमें मिला लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। आर्म होल में और नेक में जहाँ पे निशान लगाया है वहीं पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा छोटा छोटा सा कपड़ा निकल रहा है ना फ्रेंड्स, ये जो है वेस्ट होता है, पर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इस तरीके से कटिंग करी हूँ। जो भी हमारा कपड़ा निकलता है छोटा छोटा सा, वो हुकाई की पट्टी के लिए यूज़ हो जाता है। यहाँ तक आप वीडियो देख ली होंगे, तो अब इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो देख ही लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे इसकी मेन कपड़े में कटिंग कर ली है। बैक फ्रंट स्लीव्स सभी की कटिंग कर ली है। स्लीव्स की मैंने आप लोगों को कटिंग नहीं बताई है, स्लीव्स की कटिंग बताती तो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती, और स्लीव्स में जो है डिज़ाइन है। तो हमने यहाँ पे सभी पल्ले की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे सभी में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसका आगे का जो है सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सब में स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने बैक पल्ले को कर लेते हैं कच्ची सिलाई, और इसी तरीके से हमें सभी पल्ले में सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। हमने फ्रंट में, बैक में, सभी में अच्छे से कच्ची सिलाई लगा ली है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था साइड साइड का उसको हमने कट करके निकाल लिया है। अब हम इसमें लगाते हैं टक्स। तो टक्स लगाने के लिए जो हमने निशान लगाया था, बस इसको सिंपल से पकड़ना है। पकड़ने के बाद ऊपर में यहाँ पे अच्छे से लॉक लगाना है। लॉक लगाने के बाद यहाँ पे नीचे तक हमने जिस तरीके से यहाँ पे निशान लगाया है, उसी के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। अब दूसरे टक्स में निशान लगाया है, वहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथ से हमें यहाँ पे टक्स की सिलाई लगानी है। ऊपर में हमने कम और नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा ज़्यादा करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। अब तीसरे टक्स में सिलाई लगाएंगे, और इसी तरीके से हमें आर्म होल की तरफ भी सिलाई लगाना है। आर्म होल की तरफ सिलाई लगाने के टाइम ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे हमने नीचे की तरफ को हल्का सा सिला, फिर ऊपर को यहाँ पे ज़्यादा करके लॉक कर लेना है अच्छे से। फिर यहाँ पे हम जो आर्म होल की जो छटिंग करते हैं, तो इससे जो है हमारी सिलाई खुल जाती है। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही सुंदर हमारा पफ यहाँ पे रेडी हुआ है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पल्ले को भी यहाँ पे सिल लेना है। जो हमारा टक्स है उसको लगा लेना है। हमने दूसरे पल्ले में भी निशान लगा लिया था। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम टक्स को लगा लेंगे। सभी में इसी तरीके से हमें टक्स लगाना है, बस हमें हल्के हाथ से लगाना है। टक्स को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर जो टक्स है वो उरेब होगा तो उसकी जो फिटिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। यहाँ पे टक्स को मिला के देख लेंगे। फ्रंट पल्ले का हुकाई की पट्टी की तरफ का ऊपर नीचे थोड़ी ना हुआ है, तो थोड़ा सा मेरा यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया था। इसको हम खोल के हल्का सा फिर बराबर कर लेंगे।
अब यहाँ पे लगाएंगे हम तुरपाई की पट्टी। तुरपाई की पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी कट कर ली है। यहाँ पे नीचे में 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए यहाँ पे पूरे में सिलाई लगाएंगे। जो हमारा टक्स वाला पार्ट है उस कपड़े को यहाँ पे मोड़ लेंगे, जिससे जो हमारा पफ है वो दबेगा नहीं। तो यहाँ पे 1/2 इंच की इसी तरीके से गैपिंग देते हुए सिलाई लगा लेनी है। नीचे का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको छाँट लेंगे अच्छे से। इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। अब इसको 2 बार अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हाथ से अच्छे से प्रेस लगाते हुए सिलाई लगाएंगे, जिसमें कि हमारा अस्तर का जो कपड़ा है वो बाहर की तरफ दिखे नहीं। हमारी पट्टी जो है यहाँ से रेडी है। इसी तरीके से सेम हमें दूसरे पल्ले में भी लगा लेना है। हमने दोनों पल्ले में यहाँ पे नीचे की तरफ तुरपाई पट्टी लगा ली है। तुरपाई पट्टी लगाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे हम हुकाई की पट्टी। हुकाई की पट्टी लगाने के लिए मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे हुक की पट्टी लगा रही हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने अस्तर का कपड़ा। चौड़ाई में होगा 2 इंच फ्रेंड्स, लंबाई तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था, तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसको कर लेंगे हम कट। फिर यहाँ पे नीचे तक 1/2 इंच की गैपिंग देते हुए पूरे में सिलाई लगा लेना है। नीचे में हम अच्छे से कर लेंगे लॉक। धागा कट करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप छटिंग करके निकाल सकते हैं। इससे जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसी से हमारी ब्लाउज़ में फिनिशिंग आती है। अब इसके ऊपर में लगा लेंगे हम टॉप स्टिच। धागा कट करेंगे। थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा लग रहा था ये कपड़ा, तो मैंने इसको हल्का सा अस्तर के कपड़े को और थोड़ा सा कट करके निकाल लिया। अब यहाँ से 2 बार इसको हाथ से अच्छे से फोल्ड करेंगे। हाथ से प्रेस लगाते हुए इसमें से किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर की तरफ दिखे नहीं। अब इसके किनारे में एक सिलाई और लगाएंगे फ्रेंड्स। इससे जो है हमारी ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छे से दिखती है। लॉक करेंगे यहाँ पे। हमारी हुक की पट्टी जो है लग के कंप्लीट है। हवाई पट्टी के लिए लेंगे हम मेन कपड़ा। मेन कपड़े को हम यहाँ पे उल्टा रखेंगे और हमारा जो पल्ला है उसे भी हमें उल्टा रखना है। अगर आपका पतला कपड़ा है तो आप उसमें अस्तर का यूज़ करें। मेरा जो कपड़ा है यहाँ पे थोड़ा ठीक है, जो मेन कपड़ा है वो, तो मैंने इसमें अस्तर का यूज़ नहीं किया है। अब इसको हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा को छोड़ते हुए नीचे के कपड़े को कट कर लिया है। यहाँ पे लॉक करेंगे। इसको सीधी की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको हाथ से अच्छे से 2 बार अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें लॉक लगाते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सभी का हुकाई का पट्टी लगाने का तरीका भी अलग अलग रहता है फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। और एक बार बीच में और सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी आई जो है खिंचती नहीं है। धागा कट कर लेंगे। अब हमारा दोनों पल्ला जो है हुक और आई लग के कंप्लीट है। देखें, यहाँ से टक्स को मिला के देख लेंगे, ऊपर नीचे थोड़ी ना हुआ है। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे है तो आप उसको बराबर फिर से खोल के बना सकते हैं, नहीं है तो फिर आप आगे का स्टिच करेंगे। अब बैक पल्ला लेंगे। बैक में हमें टक्स लगा लेना है, तो हमें शोल्डर से बराबर मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे लगा लेंगे हम टक्स। दूसरे तरफ का भी सेम इसी तरीके से हमें शोल्डर से रखना है। हमारा जो निशान है उससे थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे लॉक करेंगे ऊपर में और यहाँ पे नीचे तक लगा लेना है हमें टक्स। टक्स लगाने के बाद नीचे में लगानी है हमें तुरपाई पट्टी, जैसे हमने फ्रंट पल्ले में लगाया था। सेम इसी तरीके से हमें बैक में भी तुरपाई पट्टी लगा के रेडी कर लेना है। 1/2 इंच गैपिंग देते हुए पूरे में स्टिच लगाएंगे। फिर यहाँ पे ऊपर में एक सिलाई लगाएंगे और फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है। और बैक और फ्रंट के पल्ले को हमें इस तरीके से बराबर जमा के रखेंगे और यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे शोल्डर। जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था कटिंग करते समय, उस 1/2 इंच के कपड़े को हमें गले की तरफ छोड़ना है। शोल्डर को हमें बराबर, यहाँ पे देखें, शोल्डर को बराबर जमाएंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उस कपड़े को हम गले की तरफ छोड़ेंगे। वो है हमारी जो पाइपिंग में कट के निकल जाएगी। इससे जो हमारा ब्लाउज़ है ना वो खींचता नहीं है। मैं हमेशा इसी तरीके से ही 4 टक्स की ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से नेक का निशान लगाएंगे, तो नेक का निशान लगाने के लिए जो हमारे पास पुराना ब्लाउज़ का नाप है उसी से इस तरीके से बराबर जमाएंगे। और बराबर जमाते हुए हमें नेक में और आर्म होल में हम ब्लाउज़ को, पुराने ब्लाउज़ को रख के ही निशान लगाते हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसको कट करके निकाल लेते हैं। का जो है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम कट नहीं करेंगे। नेक का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम पाइपिंग लगाने के बाद फिर अंदर से ही छटिंग करेंगे। यहाँ से हमने पिन निकाल लिया है। पिन निकालने के बाद यहाँ पे हमारी आई पट्टी के पास निशान नहीं लगी थी, तो उसमें भी निशान लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे पाइपिंग बना के रेडी कर लिया है, डोरी पाइपिंग। अब इसमें हम पूरे में पाइपिंग लगा के रेडी करेंगे। पहले पाइपिंग के किनारे किनारे में हमें सिलाई लगा लेना है।
आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी फ्रेंड, जब भी आप पाइपिंग लगाते हैं जहाँ पर आपका गोलाई आता है वहाँ पर हल्का सा हाथ से पीछे से खींचते हुए आप यहाँ पे पाइपिंग को अटैच करें, जिससे हमारी पाइपिंग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बन के रेडी होती है। अब यहाँ पे मिला के देख लेंगे, हमारा पट्टी छोटा बड़ा थोड़ी ना हुआ है, तो यहाँ पे हमारा जो पट्टी है वो बराबर है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर का उसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। पूरी कटिंग करके निकाल ली हमने। अब यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, जहाँ पे हमारा राउंड है वहाँ पे थोड़े से नज़दीक नज़दीक में कट लगा लेने हैं। अब यहाँ पे पाइपिंग के कपड़े को अंदर की तरफ 2 बार फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जहाँ पास राउंड है वहाँ पास देखिए हल्का सा हाथ से खींचिए, इस तरीके से देखें। इससे जो हमारी पाइपिंग है ना वो बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती है। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके फिर यहाँ पे भी अच्छे से लॉक लगा के हमें सिलाई लगा लेना है। हमारी पाइपिंग जो लग के रेडी है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे आर्म होल की छटिंग कर ली है और अब हम लेंगे स्लीव्स की। मैं यहाँ पे आप लोगों को स्लीव्स को जोड़ना नहीं बताई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि स्लीव्स में जो है डिज़ाइन था। तो यहाँ पे देखें हमारी पाइपिंग बहुत ही अच्छी लग के रेडी हुई है। यहाँ पे हमने पफ स्लीव्स बनाया हुआ है। इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर में कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे गहरे पल्ले के लिए हम लगा लेंगे यहाँ पे निशान। मैं यहाँ पे कट नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि जो हमारा पफ स्लीव्स है वो कट जाएगा कट करने से। तो सेंटर में दोनों तरफ निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम लगा लेंगे दोनों में सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसमें कटिंग करेंगे। यहाँ पे सेंटर में कट किया, यहाँ पे लगा लेंगे 1/2 इंच की अंदर में गहरा करते हुए निशान लगाने के बाद इसमें लगाएंगे हम स्टिच, दोनों में लगाएंगे। अब इसको कट करेंगे। पहले ही कट लगा देते फ्रेंड्स, जो प्लेट है वो निकल जाएगी। फिर से हमें डबल स्टिच करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप जहाँ पे निशान लगाएं वहाँ पे एक सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद फिर गहरा पल्ला कट करें। अब फिर हम लेंगे अपना ब्लाउज़ को उल्टा की तरफ रखेंगे और यहाँ पे हमारा जो गहरा पल्ला है उसे मिला के देख लेंगे। यहाँ पे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ से हम यहाँ पे स्लीव्स जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हल्के से हाथ से गोलाई देते हुए जैसा हमारा शेप है उसी तरीके से, कोई भी कपड़ा जो है हमारा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जो स्लीव्स का कपड़ा है और जो ब्लाउज़ का कपड़ा है दोनों को एक ही तरफ बराबर करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएं। अगर आपका स्लीव्स थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड्स। अगर बहुत ज़्यादा छोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो उसमें फिर आर्म होल में दिक्कत आती है, जिससे कि फिटिंग गड़बड़ाती है। तो एक तरफ से हमने सिलाई लगा लिया, फिर दूसरी तरफ से भी हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। हमारा जो शोल्डर का सिलाई रहता है उसको आप पीछे की तरफ रखिए, जिससे कि जो हमारा ब्लाउज़ है वो सामने की तरफ झुकता नहीं है। तो आप सिलाई करते समय स्लीव्स को जोड़ते समय अधिकतर ध्यान रखें कि जो हमारा शोल्डर का सिलाई है वो पीछे की तरफ ही रहे। यहाँ पे हमने स्लीव्स अटैच कर लिया है, डबल सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी सेम हम इसी तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। फिर इसकी करेंगे हम फिटिंग। दोनों तरफ से हमने स्लीव्स जोड़ लिया। अब एक सिलाई हम साइड में लगाएंगे। साइड में एक सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसकी करेंगे फिटिंग। मैं आप लोगों को इसका ब्लाउज़ को पूरा रेडी होने के बाद वीडियो नहीं बना पाई थी फ्रेंड्स, तो जो मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड किया है उस वाले वीडियो में बताया हुआ है। बहुत सारे ब्लाउज़ का एक साथ मैंने वीडियो दिखाया था, तो इस वाले वीडियो को दिखाया हुआ है, इस वाले ब्लाउज़ का वीडियो दिखाया हुआ है। तो आप लोग देखिए इस तरीके से पहले हम इसमें किनारे में सिलाई लगा लेंगे, फिर करेंगे हम इसकी फिटिंग। यहाँ पे किनारे में स्टिच करने के बाद इसकी करेंगे फिटिंग। तो फिटिंग करने के लिए हमें हुक की पट्टी की तरफ को पूरा लेना रहता है। तो 9 इंच की हम यहाँ पे फिटिंग करते हुए हुक पट्टी तरफ को पूरा ले लेंगे और आई पट्टी तरफ को यहाँ पे हमने आई पट्टी को छोड़ के 9 इंच में निशान लगाया। 5.25 इंच की इसकी स्लीव्स है तो 5.25 इंच में स्लीव्स के लिए निशान लगा लेंगे और नीचे मैंने कमर के लिए 8 इंच में निशान लगाया है। और अगर आप और भी किसी चेस्ट साइज़ की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तब भी बताइएगा। ब्लाउज़ पूरा रेडी होने के बाद तो मैं ऐसे अलग से वीडियो नहीं बना पाई थी फ्रेंड्स, तो मैंने पिछले वीडियो में इस वाले ब्लाउज़ को दिखाया हुआ है कि इसमें हमने स्लीव्स में डिज़ाइन डाला है। बैक जो है हमारा राउंड गला है और हमने जो इसकी चार्ज है 200 रुपये ली है। सिलने का जो प्राइस है उसका 200 रुपये लिया है, क्योंकि इसमें स्लीव्स में डिज़ाइन है और बैक जो है हमारा प्लेन है। तो इसी तरीके का आप और भी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करके रखिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।